अभी हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे वो देख लेते हैं। उसमें से हमने ये 2.2 का क्रमिक संख्या यानी क्रमागत संख्या तक पढ़ लिया था, ठीक है। पिछला क्लास में ही पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा है ये है परवर्ती संख्या। इसका मतलब क्या होता है, किसी प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में हम एक जोड़ने पर अगर उसमें जोड़ एक कर देंगे, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो हमें अगली संख्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 5, 5 5 में अगर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 के बाद अगली संख्या 6 हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, परवर्ती संख्या कहते हैं। परवर्ती मतलब जस्ट एक अगली संख्या, इसी को ही हम बोलते हैं परवर्ती संख्या, ठीक है। तो परवर्ती संख्या वही होता है, जैसे हम कहते हैं एक संख्या हमने लिया 2, 2 का परवर्ती संख्या, परवर्ती मतलब एक अगला, ठीक है। जोड़ एक कर देंगे तो ये परवर्ती संख्या हो जाएगा। 2 के बाद 3 आ गया, ठीक है। अब 10 का परवर्ती संख्या, डॉट डॉट दिए मतलब ऊपर जो लिखा है वही है ना। तो 10 का परवर्ती संख्या, तो 10 जोड़ एक कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 10 के बाद 11 आ गया, ठीक है। वहीं 25 लिए तो 25 का परवर्ती संख्या, 25 जोड़ एक मतलब जोड़ एक करना है परवर्ती संख्या में, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 26 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब ये है पूर्ववर्ती संख्या, इसी का उल्टा है एक तरह से समझ लो, क्योंकि इसमें हम +1 करते थे परवर्ती संख्या में, और पूर्ववर्ती संख्या में हम एक घटा देंगे मतलब -1 करेंगे, ठीक है। इसमें -1 कर देंगे मतलब एक घटा देंगे, -1। कैसे, तो हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करना होता है, ठीक है, एक घटाने पर। जैसे 5 का पूर्ववर्ती से पूर्व एक चीज़ को पूर्व, ठीक है। पूर्व मतलब देखो, पूर्व का मतलब पहले होता है, ये जानते होगे, ये ट्रिक है एक तरह से, ठीक है, ट्रिक है। पूर्व का मतलब पहले। तो 5 का पूर्व का संख्या क्या होता है, 5 -1 कर दो, बस वही। तो एक घटा दो तो 5 में से एक घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो 5 का ये 4 पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 10 का पूर्ववर्ती संख्या, इसमें से एक घटा देंगे तो वह 9 हो जाएगा। 10 से 9, ठीक है, जो एक कम है, यहाँ भी एक कम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या हमने देख लिया। यहाँ एक हमने लाइन खींचा है, ठीक है। इसमें से अगर हम कहूँ 5 का पूर्ववर्ती संख्या, 5 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले होता है, तो 5 का पूर्ववर्ती संख्या ये 4 हो जाएगा। और जो 6 है ये 5 का परवर्ती संख्या हो जाएगा, 6, ठीक है। हमने एक संख्या लिया है कि, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या लिखी। परवर्ती मतलब हमने देखा था कि कौन पहले होता है कौन बाद में होता है। पहले हुआ तो पूर्ववर्ती, बाद में हुआ +1 हुआ तो परवर्ती, ठीक है। तो चलिए एक संख्या हमने ले लिया है 17 17 है। 17 का परवर्ती, परवर्ती मतलब +1, ठीक है, +1, तो 17 का परवर्ती 18 हो जाएगा, ठीक है। और 17 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती है -1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 97 का परवर्ती +1 98, और इसका पूर्ववर्ती -1, ठीक है, तो 96। 97 का परवर्ती +1 होता है और 97 का पूर्ववर्ती -1 मतलब 96, ठीक है, एक कम। उस तरह से
999 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? पूर्ववर्ती 1000, 1000 होगा ना, क्योंकि 999 जोड़ 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 999 में 1 हटा देंगे पूर्ववर्ती में। ठीक है, तो 999 इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 998, ये हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, उस तरह से 1000 का परवर्ती मतलब +1, तो 1000, 1000 +1 तो 1001 हो जाएगा। और इसमें से अगर 1 हटा, इसमें से +1 किया, पूर्ववर्ती में -1 कर देंगे, 1000 -1 तो कितना हो जाएगा? 999। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये भी होमवर्क होगा। ठीक है, ये आपकी किताब में ही दिया हुआ है, देखो ये है जो, प्रयास कीजिए। इसमें पहला 1 से लेकर के 7 तक 8 तक दिया हुआ है। ठीक है, वही संख्या हम यहाँ अभी सॉल्व कर रहे हैं, वही चीज़। अब 7वां देखते हैं। 15 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 15,555। इसका परवर्ती कितना हो जाएगा? 15,000 +1 करेंगे, 556। ठीक है, और इसमें से पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1 कम। ठीक है, मतलब 15,555 है, इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15,554। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा, इतना हमने बना दिया है आपके लिए। तो 1 2 3 संख्या आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। आप अपने से बना करके देखिएगा, आसान है ये। अब यहाँ पे कुछ है कि याद रखिए, एक चीज़ आपको समझना है कि क्या होता है, याद रखना है। ठीक है, कि देखिए पहला है प्राकृतिक संख्या में 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या होता है? -1 करेंगे। ठीक है, -1 करेंगे तो अगर हम 1 का -1 करेंगे, 1 का अगर -1 करेंगे तो वह तो 0 होता है। ठीक है ना, तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या तो 0 हो गया, लेकिन 0 कैसे होगा? यहाँ दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है? ठीक है, जो ये मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के शुरू, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से जाता है। तो सबसे छोटी संख्या तो 1 ही हुआ ना, तो अगर 1 से छोटा तो कुछ होगा ही नहीं, तो 1 का पूर्ववर्ती कैसे होगा? 1 का पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि 1 से छोटा तो कुछ होगा ही नहीं, होगा तो सब 1 से बड़ा ही संख्या है। सबसे छोटा संख्या तो हमारे पास 1 ही है। ठीक है, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब अगर कहें पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या में 1 का पूर्ववर्ती संख्या होता है। होता है क्योंकि देखो पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 से लेकर के बड़ा बड़ा संख्या तक जाता है। तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो रहा है ना? पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या? 1 पहले होता है, तो 1 -1 बराबर 0। 1 का पूर्ववर्ती मतलब -1, तो 1 का -1 करेंगे तो 0 होगा, तो 0 तो है, तो 0 भी पूर्ण संख्या के अंदर ही आता है। तो हम बोलते हैं कि ये, इसलिए बोलते हैं पूर्ण संख्या में 1 का पूर्ववर्ती संख्या होता है। होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटा संख्या तो हमारे पास 1 ही है, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटा संख्या 0 होता है, तो जो 1 का पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, और जितना भी पूर्ण संख्या है, कोई भी लेते हैं पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो
अगर ये पूरा है क्या, पूर्ण संख्या, और ये पूरा क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो है, ये चीज़ यहाँ भी तो दिख रहा है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण के अंतर्गत ही तो आया ना। तो ये चीज़ सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब इसी के अंतर्गत ही तो है, पूर्ण के अंदर ही आया, तो ये चीज़ सही हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में ज़ीरो आता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो नहीं आता है। ये एक से ही शुरू होता है, इसलिए ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यहाँ दिया, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ज़ीरो भी होता है और इसमें तो केवल एक तक ही होता है, एक से ऊपर ही होता है, ज़ीरो नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ सही है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसमें दिया हुआ है पहला, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या निकालना। परवर्ती मतलब क्या बताया था, मतलब जोड़ एक करना है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2.1 प्रश्नावली यहाँ दिया है, निम्न पूर्ण संख्याओं के, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के, देखो पूर्ण संख्या मतलब क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या मतलब इसमें ज़ीरो भी होगा। ठीक है, वही कह रहा है, ज़ीरो 1 2 3 लेकर के अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या के परवर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती मतलब क्या, परवर्ती मतलब जोड़ एक, वहीं कहीं पूर्ववर्ती मतलब -1। ठीक है, अब देखो 9 का परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 9, इसका परवर्ती संख्या हो जाएगा, तो 9 + 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, उसी सर से ज़ीरो का ज़ीरो जोड़ एक कितना, 1 हो जाएगा। 2016 जोड़ एक, ठीक है, कितना, 2017। बात आ रही समझ में, 99,999, तो 99,999 जोड़ एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 100,000 यानी 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 पूरा, क्योंकि 9 और 1 10, 0, फिर 0 0 0, फिर 9 और 1 10 आ जाएगा इसी तरह से। फिर अब इसका भी 17 जोड़ 1 18 हो जाएगा, 1,099, तो कितना हो जाएगा, 1,099 तो 1100 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ एक किए, इसमें अगर 19,959, इसमें जोड़ एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ एक करेंगे 19,959 जोड़ एक क्या हो जाएगा, तो 19,959 और 1 60। बड़ा बड़ा संख्या देख के डरना नहीं है, सब आसान है। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में देखो 70 है तो जोड़ एक कर दो, कितना, 71 हो जाएगा। बाकी ये संख्या तो सेम रहेगा। ठीक है, तो कितना, 3 3 4 0, अब 70 का 71, 70 जोड़ एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 4 0 71 हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती मतलब क्या, -1। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, इसका पहला है 10, 10 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो 10 का पूर्ववर्ती संख्या 9 हो जाएगा। 2016 हमने इसके पहले किया था, देखो किसमें, परवर्ती संख्या 2016, इसमें परवर्ती मतलब +1 था तो +1 कर देंगे, 2017 आ जाएगा।
ठीक है। 2016 का पूर्ववर्ती मतलब 2016 का -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2015, ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्ववर्ती -1 करना है, ठीक है। अब 10,050, 10,050 इसका क्या हो जाएगा 10,050 -1 तो 10,049 हो जाएगा, ठीक है। 10,049, इसमें से एक एक -1 कितना, सॉरी एक -1, हाँ एक -1 0, ठीक है। 50, 50 -1 कितना 49, 32,800, इसमें 32,800 -1 कितना हो जाएगा तो 32,799, तभी तो हो जाएगा -1 की है। इसमें 72 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,20,91 है। तो हमको उतना लंबा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। लास्ट में एक है, इसमें -1 करेंगे 0 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही जैसा उतरेगा। 7,20,091, इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7,2,20, ठीक है, 20, फिर 9 होगा, फिर 0 हो जाएगा। 91 -1 90 हो जाएगा। अब ये इसमें 1 -1 के 0 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम उतरेगा। बड़ा देख के डरना नहीं है। 45,01,00, अब एक का एक हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, हो गया पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है।